बहुत खुशी की बात है। माननीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले जो वादा किया था, हम सब के मन में ये था कि इलेक्शन तो आ गए, आचार संहिता लग गई और बात जो है वो बीच में ही रह गई। उन्होंने कह तो दिया था लेकिन उसकी नोटिफिकेशन होनी बाकी थी। जिस तरीके से डीएससी समाज ने पूरा तन मन धन के साथ इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, उसी की बदौलत जो कमी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाले इलेक्शन में रह गई थी, उसको दूर करने का काम इस समाज ने इस विधानसभा के चुनाव में। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, उस डिसीजन को तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये काम किया है, मैं पूरे समाज की तरफ से, पूरे धानक समाज की तरफ से, पूरे डीएससी समाज की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में यही अंतर है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लूट की राजनीति करती है, वो वर्ग विशेष की राजनीति करती है, इलाके विशेष की राजनीति करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलती है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि जिसके अंदर ये सोचा जाता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि अंतिम छोर पे जो इंसान बैठा है उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंच सके। और इसीलिए नायब सिंह सैनी जी ने भी ये करके दिखाया। नायब सिंह सैनी जी खुद बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं, आप लोगों को पता ही होगा, और इतने सौम्य और सरल स्वभाव के हैं कि आप उनसे जाओ, आपसे तुरंत ऐसे ले लेंगे जैसे आपके अपने भाई हों। तो उन नायब सिंह सैनी जी ने जो ये समाज के लिए काम किया है, तो मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद करती हूँ। और कल 10 बजे का समय उन्होंने हमें चंडीगढ़ में भी दिया है और वहां पर भी पूरे हरियाणा से सभी समाज के लोग जो हैं उनका एक डेलीगेशन वहां पर मिलने के लिए जाएगा। तो यहाँ से भी मैं 2 नाम मैं चाहती हूँ कि आपके सभा से भी 2 नाम जो हैं वो आप दें, ताकि उनको भी हम उसमें सम्मिलित कर सकें। जो यहाँ के हमारे इस सभा के जो मेन जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो 2 नाम आप दे देना, ताकि वो 2 नामों को भी हम कल माननीय मुख्यमंत्री जी से जो सभी समाज के लोग मिलेंगे उसमें हम सम्मिलित कर सकें। आप सब लोगों ने छोटे से जो है एक फोन पर भी इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर जो लड्डुओं का बांटने का किया है, ढोल धमाके जिस तरह से बजाए हैं, मैं भी तहे दिल से आप लोगों की बहुत और आप लोग बिल्कुल ये मत समझे सरकार हमारी है, एमएलए की कोई बात नहीं। कोई भी आप लोगों को समस्या आप आधी रात को भी बताओगे तो आपकी समस्या का समाधान हम करने के लिए, समाज आगे बढ़ेगा। अभी कल ही रिजल्ट आया है, हालांकि उसके अंदर तो डीएससी लागू नहीं थी, फिर भी हमारे कुछ बच्चे बिटिया हमारी जज बनी है। तो इसी तरीके से हमें हर तरह की बुराइयों से दूर रहना है, नशों से दूर रहना है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करानी है। बच्चों को अगर पढ़ाओगे लिखाओगे तो बच्चे तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बच्चे तरक्की करेंगे तो आपका बुढ़ापा अपने आप सुधर जाएगा, और नहीं तो अब आप लोगों को लगेगा कि हाँ ठीक है भाई, नशे में आपने खूब अच्छा लगेगा खूब, लेकिन फिर बुढ़ापा खराब हो जाएगा। या तो जो है बुढ़ापा सुधार लो या फिर अब अपने एंजॉय कर लो। हालांकि कुछ नहीं इसमें सिवाय तकलीफों के, सिवाय दिक्कत है, लेकिन इंसान को ये लगता है कि भाई मैं तो पता नहीं कौन से लोग में फंस गया बस नशा करने के बाद, ये बर्बाद कर देता है। पेट काट के भी अपने बच्चों को पढ़ाओ, बार बार एक ही बात कहती हूँ मैं कि अपना पेट काट के भी बच्चों को पढ़ाओ। जो पैसा नशे में बर्बाद करते हो उसकी बजाय उस पैसे को बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाओ, कंप्यूटर सिखाओ, हर चीज सिखाओ बच्चों को, और बच्चे जो आप सिखाओगे बच्चे उसी से आगे बढ़ेंगे। अभी कितनी खुशी की बात है, कल ही जो रिजल्ट आया उसमें हमारी बच्ची जज लगी है, कितनी खुशी की बात है। हमारे
गोरा साहब का भांजा जो है आईएएस लगा है, कितनी खुशी की बात है। आईएएस ऑफिसर बना हमारा गोरा साहब का सगा जोधा, है ना, इनका अपना जोधा जो है वो आईएएस ऑफिसर बना है। तो बच्चे ऐसे अगर पढ़े लिखेंगे तो आपका जीवन जो है वो सुखमय होगा और खुशहाल होगा। तो बस मैं तो बार बार समाज को एक ही बात कहती हूँ, जो जिस तरह से हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ा लिखा कर यहाँ तक पहुँचा दिया, हम चाहते हैं कि आपके बच्चे भी पढ़ लिख कर यहीं तक पहुँचे जहाँ हम पहुँचे ना, इससे भी बल्कि और ऊपर तक जाए। यही मेरी प्रार्थना परमात्मा से है। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का, पूरे समाज का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आते रहेंगे, ऐसे मिलते जुलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत